क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और अगले दिन देखे तो वे आपके डीमेट अकाउंट में दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये शेयर वहां तक पहुंचे कैसे हैं? या फिर आपने सुना होगा T+1 सेटलमेंट चल रहा है, पहले T+2 था, लेकिन ये T क्या है? ज्यादातर लोग ट्रेडिंग तो करते हैं पर ट्रेड और सेटलमेंट के पीछे का असली सिस्टम नहीं जानते हैं। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ट्रेड और सेटलमेंट ऑफ ट्रेड का असली मतलब क्या होता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है और ये आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि अगली बार जब कोई बोले T+1 तो सिर्फ आप मुस्कुराओ और समझ जाओ ट्रेड क्या होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। ट्रेड मतलब खरीदी और बिक्री का सौदा तय होना। जब आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो उस पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस के 10 शेयर 25,000 रुपए के खरीदे तो ये एक ट्रेड हुआ, लेकिन ये सिर्फ सौदा होना काफी नहीं है। शेयर और पैसा अब एक जगह से दूसरी जगह जाना बाकी है और वहीं से आता है अगला हिस्सा, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब शेयर और पैसे की एक्चुअल डिलीवरी, मतलब जो आपने खरीदा वो आपके डीमेट अकाउंट में आए और जो पैसा आपने दिया वो सेलर के अकाउंट में जाए। भारत में अभी T+1 सेटलमेंट सिस्टम चलता है। T का मतलब ट्रेडिंग डे और +1 का मतलब अगले एक वर्किंग डे में सेटलमेंट होगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपने सोमवार को ट्रेड किया तो मंगलवार को शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। पहले ये T+2 था, यानी 2 दिन लगते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी की वजह से T+1 हो गया है। सेटलमेंट पूरा होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की मदद से, जो एक तरह से बाय और सेलर के बीच ब्रिज का काम करता है। ट्रेड और सेटलमेंट ऑफ ट्रेड में कौन कौन शामिल होते हैं? अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ के प्लेयर होते हैं। बायर और सेलर यानी आप और दूसरी पार्टी। स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE, BSE जहां ट्रेड होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसे NSCCL जो सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करता है। डिपोजिटरी CDSL या NSDL जहां आपके शेयर स्टोर होते हैं। ब्रोकर जो आपको इस पूरे सिस्टम से कनेक्ट करता है, मतलब एक क्लिक आपने किया पर पीछे पूरा सिस्टम है जो इस क्लिक को हकीकत में बदलता है। सेटलमेंट्स ऑफ ट्रेड से जुड़े टर्म्स एंड रूल्स। चलो कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। सेटलमेंट सिर्फ डिलीवरी आधारित नहीं है। इंट्राडे में सेटलमेंट उसी दिन होता है। T+1 का मतलब है फास्टर सेटलमेंट, कम रिस्क। अगर कोई सेटलमेंट नहीं कर पाया, यानी ना शेयर दिए ना पैसा, तो पेनाल्टी लगती है। ऑक्शन मार्केट, अगर सेलर डिलीवरी नहीं दे पाया तो एक्सचेंज दूसरे सेलर से खरीदकर डिलीवरी करता है और आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है। इसलिए सेटलमेंट रूल्स को जानना जरूरी है ताकि आप ट्रेडिंग के बाद भी सतर्क रहो। तो अब आप समझ चुके हो, ट्रेड मतलब सौदा तय होना और सेटलमेंट ऑफ ट्रेड मतलब उस सौदे का पूरा होना। T+1 सिस्टम से अब पैसा और शेयर जल्दी ट्रांसफर होता है और पूरी प्रोसेस को सेफ और फेयर रखने का काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। अगर ये वीडियो आपको ट्रेडिंग की एक और लेयर समझने में मददगार रहा हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना सेटलमेंट से जुड़ा कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा नया और काम का लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्राडे, डिलीवरी और BTST में सेटलमेंट का फर्क क्या होता है।